गरबन खुला और शुमालन जनूबन बंद। दिला दिबार खुला ते कुतब दखन बंद। आप तो पहुंच गए ना मसला। इधर से भी खुला है, चढ़ते पासों भी खुला, लांदे पासों भी खुला, ऐस पासों बंद। अब हमने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला गार जो मशरिक की जानिब से भी खुला है और गार मगरिब की जानिब से भी खुला है, तो मौला जब सूरज चढ़ता होगा तो भी तो धूप तेरे वलियों के जिस्मों पर पड़ती होगी, और मौला जब सूरज डूबता होगा तो भी तो धूप तेरे वलियों के जिस्मों को सताती होगी। मौला अपने वलियों को धूप से बचाने का तूने कोई इंतजाम नहीं फरमाया। अब वो इंतजाम सुने, लेकिन आयत में तब पढ़ूंगा जब अब सारे मिलावट से पाक अंदर बाहर एक नंबर सुन्नी की तरह बोलेंगे सुभान अल्लाह। इंतजाम सुनो। अल्लाह फरमाता है वतर शम्सा, मेरे हबीब आप सूरज को देखेंगे, इज़ा तलाअत, जब तलू होता था, तज़ावरू अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन, जब सूरज तलू होता था तो गार पर सीधा तलू नहीं होता, बल्कि वलियों के जिस्मों को धूप से बचाने के लिए सूरज गार के दाईं जानिब झुक जाया करता। वाइजा गारबत, और जब डूबता था, तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, तो भी गार पर सीधा नहीं डूबता, वलियों के जिस्मों को बचाने के लिए गार की बाईं जानिब झुक जाता था। सुनिया चढ़ गए तो सजे पासे झुक जाता है, डूब जाए तो खब्बे पासे झुक जाता है। मौला क्यों? फरमाया हुम फी फजवत मिनहु, वेंदे नहीं हो गार च मेरे वली आराम पे फरमेंदे। अच्छा, ये जो है ना जी सूरज का रास्ता निजाम शमसी, ये है अल्लाह की तकदीर। ये लफ्ज बोलिए, ये क्या है? अल्लाह की तकदीर। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये गालिब इल्म वाले हिकमत वाले रब की तकदीर है। अल्लाह फरमाता है 309 साल तक अपनी तकदीर बदल देना मुझे गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं कि धूप मेरे वलियों के जिस्मों को सताए। क्या बात है किबला, क्या बात है। लो जी, सूरज चढ़ता है, डूबता है, 309 साल गुजर गए। अब आपको एक लुत्फ की बात बताऊं। अल्लाह फरमाता है नुक़ल्लिबुहुम, हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने के बाद। अल्लाह फरमाता है नुक़ल्लिबुहुम, मैं जिब्रील को भेजकर अपने वलियों की करवट भी बदल दिया करता था। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं वलियां दा पासा भी पर्दा छड़दा, पहलू भी बदल देता था, वलियों की करवट भी बदल गई। ये भी बड़ी ईमान अफरोज बात है, लेकिन इससे अगली बात इससे भी ज्यादा ईमान अफरोज है। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि हर 3 माह बाद या हर 6 माह बाद गार में मौजूद वलियों की करवट जब बदलती थी ना, दरवाजे पे सोए हुए कुत्ते की करवट भी उसी सिमत बदल जाया करती थी। क्या समझे हो? जो फैज गार में वलियों को मिलता था, अगर दरवाजे पर कुत्ता भी बैठ जाए वो गार वाला फैज कुत्ते को भी बराबर मिला करता था। जो अंदर फैज मिलता है ना वलियों को, उन्होंने भी मिलता है जेड़ा बूहे ते बैठा होवे, भाਵੇਂ कुत्ता ही क्यों ना होवे। वाह 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 वाह, अंदर ऐसे बदलती है करवट, कुत्ते की करवट भी उसी से हर 3 माह बाद या 6 माह बाद। इसमें इख्तिलाफ है मुफस्सिरीन किराम का। अब सुनिए, 309 साल जब गुजर गए ना, तो वली जागे, बेदार हुए और एक दूसरे के जिस्मों को देखा। 309 साल गुजर गए, एक दूसरे के लिबास को देखा, ऐसे जिस्म को देखा, और एक वली दूसरे से पूछता है कम लबिस्तुम, हम भला इस गार में कितनी देर ठहरे होंगे? दूआ जवाब देता है लबिसना यौमन बाद यौम, मुझे लगता है कि हम इस गार में एक दिन ठहरे हैं या दिन के भी चंद घंटे ठहरे हैं। मैं क्या करा थोड़ी खामोशी दा, आपको क्या पता कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अगर पता है तो फिर बोलकर मुझे बताइए ना कि सानू तेरियां गल्लां नहीं समझ आउंदी पई है। एक
या बाद दिन का भी कुछ हिस्सा चंद घंटे ठहरे। दोस्तों साहिबाने अकल के लिए ये बात अर्ज कर देता हूं, ये 309 साल का अरसा जो जमाने पे गुजर गया, ये 309 साल अल्लाह के वलियों के लिए चंद घंटे भी नहीं बने। देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर ये 309 साल का अरसा वलियों पर भी गुजरा होता तो कम अज कम उनके बाल सफेद हो जाते, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती, लिबास पोशीदा हो जाते। लेकिन 3 सदियां गुजर जाने के बाद चेहरे भी तरोताजा, लिबास भी तरोताजा, पोशीदा कोई नहीं। एक दिन के भी चंद घंटे, 309 साल का अरसा जो जमाने पर गुजरा, सुन्नी भाइयों, वो वलियों के लिए चंद घंटे भी नहीं बना। अब अगर ये जुमला आप सुन सकते हैं तो मैं अर्ज किए देता हूं, अगर बनी इसराइल के दौर के वली कबर नुमा गार में 3 सदियां रहने के बावजूद जिस्मों के साथ, लिबासों के साथ सही सलामत रह सकते हैं, तो अजमत रब्बे मोहम्मद की कसम, उम्मत मुस्तफा के वली सादा गौस भी जीता है, सादा फरीद भी जीता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से। से आजम दस्तगीर मेरा। ठीक है जी, लो जी, वली जाके ना, एक बंदा एक जलसे में ये बात कहने का इत्तेफाक हुआ। एक बंदा कहता, देखो जी ए वलियां दे जिस्म तां बच गए भाई वलियां दे जिस्म ते धुप जो नहीं पई। देखो धूप पड़ती ना तो पता नहीं कुछ और ना हो जाता। ये वलियों के जिस्म इसलिए सलामत रहे कि वलियों के जिस्मों पे वो कहता है धूप नहीं पड़ी। मैं कहता तू जमिया क्यों है, एवं धरती दे बोझ ही पिया ना, धूप नहीं पड़ी इसलिए बच गए। मैंने कहा चलो मान लिया, बास वास्ते मान लिया यार, बास वास्ते मान लिया कि वलियों के जिस्मों पर धूप इसलिए नहीं पड़ी, इसलिए बच गए वो। तो मैंने कहा जी वलियां दा कुत्ता जेड़ा 309 साल पिया बूए ते धुप ते रहा, वो किवें सलामत रह गया? ओ पागला, ये धूप छांव का चक्कर नहीं है। तो फिर अल्लाह ने उनकी सलामती का राज भी कुरान में खोला। क्या अल्लाह फरमाता है, वरबतना अला कुलूबिहिम, वली इसलिए बच गए कि वलियों के दिल का राबता मुझ अल्लाह के साथ था। जो इस बात पर भी ना बोला मैं फिर क्या करूं उसका। वरबतना अला कुलूबिहिम, वलियों के दिल का राबता अल्लाह के साथ था, इसलिए वली बच गए। तो एक सवाल का जवाब मुझे आप भी देने की ज़ामत फरमाएं। बड़ा सादा सी बात है, वली तो इसलिए बच गए कि वलियों के दिल का राबता अल्लाह के साथ था, कुत्ता कैसे बच गया? चलो और कोई ना बोले, जिसका पीरो मुर्शिद कामिल है सिर्फ वो प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बड़ी सादा सी बात है, वली बच गए कि उनके दिल का राबता अल्लाह के साथ था, और कुत्ता बच गया कि उस बेचारे का राबता उधर तो नहीं हो सका लेकिन उसके वलियों के साथ तो हो गया। वलियों को बचाया अल्लाह से राबते ने, और कुत्ते को बचाया है वलियों से राबते ने। तो वलियों से राबता जब कुत्ते को बचा सकता है तो साहिबाने ईमान को नहीं बचा सकता? अब सुनना, अच्छा जी, लो जी बच गए। अब ये सारी बात सुनने के बाद ना, कुरान की अल्लाह पाक का सारा ये फरमान सुनने के बाद हमने ऐसे हाथ जोड़े और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये तेरा फरमान बड़ा सोना है, बड़ा खूबसूरत तेरा फरमान कि तूने अपने वलियों की बात हमें सुनाई है, अपने बंदों को। तो मौला अब जरा ये तो बता दे कि वो तेरे वली थे कितने? जब असहाब का लफ्ज आ गया, असहाब तो एक तो हो नहीं सकता, दो भी नहीं हो सकते, कम अज कम 3 तो होंगे ना, घट तो घट 3। अब हमने पूछा मौला तेरे वली कितने थे? अब सुनियो हमारा सवाल है अल्लाह से कि मौला तेरे वली कितने थे? अल्लाह का जवाब सुनो, आप हैरान हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है, हमने सवाल किया मौला वली कितने हैं? अल्लाह फरमाता है, सयक़ूलूना सलासतुन, अन करीब कुछ लोग कहेंगे कि वो अल्लाह के वली 3 थे। अल्लाह फरमाता है, अच्छा अगर वो वली 3 थे ना तो राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता। कुछ कहेंगे 3 नहीं थे,
खामसतुन, 5 थे। अल्लाह फरमाता है अच्छा अगर वली 5 थे ना तो सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता। कुछ कहेंगे 3 भी नहीं थे, 5 भी नहीं थे, सबअतुन, 7 थे, 7। अल्लाह फरमाता है अच्छा अगर वली 7 थे ना तो सामिनुहुम कल्बुहुम, 8वां उन्होंने कुत्ता। ईमान से बताना अगर ये कुरान ना होता, ये जो जुमला मैंने आपके सामने अर्ज किया है, अगर ये जुमला कुरान का ना होता तो इस जवाब की कोई तुक समझ में आती है? बोलो। मौला हम पूछते हैं कि तेरे वली कितने हैं, तू फरमाता है वली 3 थे तो चौथा कुत्ता। आपको समझ कोई नहीं आ रही। 5 थे तो छठा कुत्ता, 7 थे तो 8वां कुत्ता। मौला कुत्ते की तासा मकाल ही नहीं गती जी। कुत्ते को तो हमने पूछा ही नहीं है, क्यों मौला? हम तो पूछते हैं मौला तेरे वली कितने थे। अल्लाह फरमाता मैं को तुम्हारे पूछने का मोहताज हां कि तुम जो पूछो मैं उसी का जवाब दूं। फरमाया जब वो कुत्ता होकर वलियों की संगत में आकर अपनी भौंकने वाली बुरी खसलत को छोड़ बैठा तो मैं रब उसकी वलियों के संगत में रहने वाली अच्छी खसलत का जिक्र कैसे छोड़ सकता हूं? वाह 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 वाह। नहीं, साथ साथ रखूंगा, साथ साथ रख, नाल नाल रख। गार में भी कुत्ता वलियों के साथ है, कुरान में भी कुत्ता वलियों के साथ है। उलमा फरमाते हैं जन्नत में भी ये कुत्ता वलियों के साथ। 10 ऐसे जानवर हैं, 10 जो कयामत के दिन जन्नत में जाएंगे। जानवर, सोचने की बात है जन्नत में क्या काम है डंगरों का, लेकिन 10 जानवर है। निस्बत देखो ना, 10 जानवर, उनमें जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी शामिल है, वो भी जन्नती है। और सरकारे इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा भी जन्नती है। यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली भी जन्नती है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम, मेरे और आपके आका मौला की ऊँटनी कस्बा वो भी जन्नत में जाएगी। और सरकारे मौला अली शेर खुदा का घोड़ा वो भी जन्नत में जाएगा। और असहाबे कहा कुत्ता ये भी जन्नत में जाएगा। ठीक है, अच्छा फरमाया मैं तो साथ साथ रखूंगा, जिक्र साथ साथ। अब जब ये बात कर ली ना दोस्तों, देखो अल्लामा कुर्तुबी अब आखिर में निचोड़ देते हैं पूरी तफसीर का। ये निचोड़ आप पल्ले से बांध लीजिएगा। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि ये सारा अल्लाह पाक ने जो अपने वलियों का जिक्र फरमाया तफसील के साथ सूरह काफ शरीफ में, इसमें उम्मत मुस्तफ़ा के लिए क्या सबक है? आप जाग रहे हैं? जी जी। सरकार के गुलाम मेरे और आपके लिए क्या दर्स हमें मिला? अब वो दर्स सुन लें। अल्लामा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरी जोली में भी वलियों का फैज आए तो इस कुत्ते में 4 ऐसी खसूसियात थी। कुत्ते दे विच 4 ऐसियां खसलतां कि अगर वो कुत्ते वाली खसूसियात इंसान में पैदा हो, कुत्ते वाली खसूसियात इंसान में पैदा हो जाए तो अल्लाह उस इंसान की झोली में भी वलियों का फैज अता फरमा देगा। अब वो कौन सी 4 खूबियां उस कुत्ते में थी, सुन लीजिए। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि कुत्ते में पहली खूबी तो ये थी कि वली पत्थर मारते थे जी, वटे, और वो कुत्ता ऐसे पत्थर बर्दाश्त करता है, जख्म बर्दाश्त करता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है। पत्थर खाकर भी वो कुत्ता तकलीफ बर्दाश्त करता है, मगर वलियों का साथ छोड़कर भागा नहीं। वो कुत्ता इस्तिकामत वाला कुत्ता था। वाह, क्या बात है, क्या बात है, साबित कदमी, क्या बात है, साबित कदमी। ये नहीं कि पीर खाने से कोई तकलीफ आ जाए और हमें से मुंह बना के बैठ जाओ, लो जी कमाल है हमारे घर तो आता ही नहीं, साढ़े तो फोन ही नहीं सुनते, हम तो बुला बुला के थक गए, हमारे घर तो आते, दुआ ही नहीं करते, राबता ही कोई नहीं पीर साहब का। फरमाया जब ये बात आ गई ना दिल में तो बेफैजा हो गए हैं जी। सूफिया फरमाते हैं यक दर गिर मोहकम गिर, दरवाजे ते बैठन तू पहला 1000 बारी सोच ले कि घर वाला कैसा है, लेकिन जिस वेले बूहे ते बह जा फिर अन्ना भी हो जा, गूंगा भी हो जा, बहरा भी हो जा। क्यों? उस घर वाले का ऐब ना तुझे दिखाई दे, ना सुझाई दे, ना सुनाई दे।
थे बमन तो पहला तसल्ली कर ले, पहले तसल्ली कर ले, लेकिन जिसने बह गया ना फिर यक दर गिर मोहकम गिर, एक दर के हो जाओ और फिर टेक कर भाप कर बैठ जाओ। अगर फैज चाहिए तो कुत्ते की पहली खूबी ये थी, उसमें इस्तिकामत थी, साबित कदमी थी। साबित कदमी पैदा करोगे तो फैज मिलेगा। दूसरी खूबी उसने कहा, कुत्ते ने वलियों से कहा, इन्नी उहिब्बुल औलिया व सालिहीन, मैं वलियों से सुलहा से मोहब्बत करता हूं। दूसरी खूबी वलियों से मोहब्बत, वलियों को भौंकना नहीं, वलियों से मोहब्बत। पहली खूबी इस्तिकामत। अगर जुबान में ताकत सलामत है तो ये लफ्ज मेरे साथ बोलिए, पहली खूबी क्या है? इस्तिकामत। जोर से बोलिए, इस्तिकामत। दूसरी खूबी वलियों से मोहब्बत। तीसरी कुत्ते की खूबी, वलियों के साथ साथ चलता हुआ जा रहा था कि दुश्मन मेरे वलियों को सताए ना, वलियों की हिफाजत। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, वलियां दी हिफाजत, भावें वो वली, चाहे वो वली जमीन पर हो, चाहे वो वली जमीन में हो। जमीन पर हो तो फकीर की हिफाजत, जमीन में हो तो दरबार की हिफाजत। अगर आप सोच रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं बातें। पहली खूबी इस्तिकामत, दूसरी खूबी मोहब्बत वलियों से, तीसरी खूबी वलियों की हिफाजत, और चौथी खूबी वो कुत्ता गार में वलियों के दरवाजे पर बैठ गया था, वलियों की खिदमत। लो दोस्त, ये चार खूबियां अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं अगर किसी इंसान में पैदा हो जाए ना, इंसान में, तो अल्लाह उस इंसान की झोली को अपने नेक और साले बंदों के फैज से माला माल फरमा देता है। इस्तिकामत पैदा करो, वलियों से मोहब्बत पैदा करो, वलियों की हिफाजत का जज्बा पैदा करो, और वलियों की खिदमत का एहसास पैदा करो। ये चार खूबियां। और बरमला इस बात का मैं इजहार कर सकता हूं जमात अहले सुन्नत का अदना नौकर होने की हैसियत से कि अगर अल्लाह ने ये हया वाला, शर्म वाला, एहतराम वाला और निजात वाला अकीदा अगर किसी को अता फरमाया है तो रूए जमीन पर सिर्फ जमात अहले सुन्नत को अता फरमाया है। बेशक। कसरत के साथ सरकार की ज़ात पर दरूद भी पढ़ा करें और सलाम भी पढ़ा कीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।